बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, जहां हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लें। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे यानी जो अगला आर्टिकल है न्यूरोलेशन उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें हमने ये देखना है कि मेसोडर्म से क्या बनती है, एंडोडर्म से क्या बनती है, एक्टोडर्म के एक पोर्शन को तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्टोडर्म से क्या बनती है, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक जो हमारे पास जो टॉपिक था लास्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हुई है। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था मेसोडर्मल फॉर्मेशन हुई है। मेसोडर्मल फॉर्मेशन, जी। हम जब भी ड्रा करते हैं हम आमतौर पे दो मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल से व्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले जिस वक्त नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, मेसोडर्मल फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इस वक्त जो चेंजेस एक एम्ब्रियो के अंदर आई वो कौन कौन सी चेंजेस थी। यानी इससे पहले जो स्टेज हमने डिस्कस की थी गैस्ट्रुलेशन की, तो गैस्ट्रुलेशन में दो लेयर्स बनी थी। एक को हमने कहा था कि ये एपिब्लास्ट है और दूसरे को हमने कहा था कि ये हाइपोब्लास्ट है। पहले ये इकट्ठी थी लेकिन बाद में ये सेपरेट हुई और सेपरेट होके दरमियान में जो कैविटी बनी इसको हम कहते हैं ये ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी। उसके बाद इसके नीचे यॉक रखा हुआ है, लेकिन दरमियान में जो सेल्स हैं यॉक के साइडों पे तो जुड़े होते हैं, लेकिन दरमियान से सेल क्या होते हैं, उठे हुए होते हैं। और फिर हमने एक बात और डिस्कस की थी, जो हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल ये यॉक के ऊपर मूव करते हैं और मूव करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये यॉक सैक है। यॉक सैक। तो ये वाला जो एरिया है इसको हमने कहा था कि ये एरिया पेलोसिडा है और साइडों पे जो एरिया है इसको हमने कहा था ये एरिया ओपेका है। और फिर हमने कहा था कि चूंकि ये साइड से देखा गया व्यू है, अगर हम इसको ऊपर से देखें तो यहाँ ये जो दोनों आप कह सकते हैं लेयर्स हैं ये डिस्क की शक्ल में नज़र आती हैं। यानी एक डिस्क ये और एक डिस्क इसके नीचे। यानी आप ये समझ, पहले मैं नीचे वाली हाइपोब्लास्ट लेयर ड्रा कर देता हूँ, हाइपोब्लास्ट। उसके बाद एक डिस्क इसके ऊपर, ये एपिब्लास्ट। क्लियर। तो एपिब्लास्ट में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं, क्योंकि एपिब्लास्ट वो हमारे पास लेयर है जिसने मेसोडर्म बनानी है, जिसने एक्टोडर्म बनानी है। हाइपोब्लास्ट ने सिर्फ एंडोडर्म बनानी। तो इस वजह से हम हाई एपिब्लास्ट को ले लेते हैं। तो एपिब्लास्ट में क्या हुआ था कि साइडों से सेल दरमियान में इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और दरमियान में एक आप कह सकते हैं लाइन बनी थी जिसको हमने कहा था प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक। और उसका जो एंड है उसको हमने कहा था ये प्रिमिटिव नोड है। और जो नीचे है वो आप कह सकते हैं कि ये हाइपोब्लास्ट है। सॉरी, इसको ये हाइपोब्लास्ट है। उसके बाद यानी फिर यहाँ से ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है इससे सेल माइग्रेट करके, इसको हम दूसरे माइग्रेट करके दरमियान में जमा होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से दरमियानी लेयर को हमने क्या कहा था, मेसोडर्म। और जब ये यहाँ से सेल माइग्रेट करके अंदर जाना शुरू हुए तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये प्रिमिटिव ग्रोव एक नाली में कन्वर्ट हो गया था। उस नाली का नाम है प्रिमिटिव ग्रोव। और उस नाली के जो किनारे हैं उन किनारों को हमने कहा था प्रिमिटिव रिजेस। और ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हमने कहा था ये हेंसन नोड है। हेंसन नोड में ये कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास तीन किस्म की लेयर्स बन गई थी। नीचे वाली को अब हम एंडोडर्म कहेंगे,
दरमियान वाली को मेसोडर्म कहेंगे और ऊपर वाली को हम कहेंगे जिसके अंदर प्रिमिटिव ग्रोव वगैरह मौजूद हैं वो एक्टोडर्म है। अब ये 3 किस्म की, यानी ग्रीन लेयर एंडोडर्म में कन्वर्ट हो गई, दरमियान में मेसोडर्म आ गई और ऊपर क्या है, एक्टोडर्म है। और जो एक्टोडर्म है इसके अंदर ये प्रिमिटिव ग्रोव बना हुआ है और हेंसन नोड बना हुआ। अब इन तीनों लेयर्स को हम अलग-अलग ड्रा कर लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म में मौजूद है हेंसन नोड। अच्छा, हेंसन नोड के कुछ सेल, अब दूसरी लेयर हमारे पास है यहाँ मेसोडर्म, ये मेसोडर्म। अभी हमने मेसोडर्म की डिवीजन नहीं पढ़ी, डिवीजन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मेसोडर्म को फिर मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड किया गया, उसकी जो पोर्शन है वो फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो हेंसन नोड है इसके सेल नीचे माइग्रेट करके, यानी दूसरी लेयर में जो मेसोडर्म से आगे की तरफ है। अच्छा, इसको हमने कहा था ये ऊपर वाला कॉडल एंड है, और सॉरी जो ऊपर वाला था वो स्फेलिक एंड था क्योंकि इसे हेड नहीं बनना है, स्फेलिक, और नीचे वाला कॉडल एंड, कॉडल एंड। तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये दरमियानी लेयर है, इसके ऊपर मेसोडर्म एक्टोडर्म रखी हुई है, यहाँ हेंसन नोड मौजूद है ऊपर की लेयर में, ठीक हो गया। जैसे यहाँ मैं कहता हूँ कि ये हेंसन नोड मौजूद है। अब हेंसन नोड से कुछ सेल नीचे की तरफ जाते हैं दूसरी लेयर में और यहाँ से एक दरमियान में रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, 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 नोटोकॉर्ड। अच्छा, उसके बाद तीसरी हमारे पास जो लेयर है वो आप कह सकते हैं कि ये एंडोडर्म की लेयर है, एंडोडर्म की लेयर है। यानी इन शॉर्ट अगर हम इन 3 लेयर्स को इकट्ठा करें तो मैं हल्का हल्का ड्रा कर देता हूँ मेसोडर्म को कि ये हमारे पास मेसोडर्म है और ये हमारे पास दूसरी लेयर में ये नोटोकॉर्ड है। ये जो ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा है ये सारी ऊपर समझ लें कि ये एक्टोडर्म है, और फिर इस ब्लू वाले के जो नीचे रेड और ग्रीन है ये आप कह सकते हैं मेसोडर्म, और फ्रंट साइड पे नोटोकॉर्ड है। यानी अगर हम इस एम्ब्रियो को यहाँ से कट करके देखें, यहाँ से कट करके देखें और साइड से देखें तो ये हमें इस तरह की लेयर्स नज़र आएंगी। ऊपर आप कह सकते हैं एक्टोडर्म है, नीचे हमारे पास, बल्कि इसको 3D एंगल में थोड़ा सा हम ड्रा कर इस तरह, ये इस तरह ये हमने कट कर लिया, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म और जो सबसे नीचे वाली लेयर है एंडोडर्म, और दरमियान में मेसोडर्म है, यानी ये मेसोडर्म है, और इस मेसोडर्म के दरमियान में एक छोटी सी ट्यूब, क्योंकि ये जो आप कह सकते हैं नोटोकॉर्ड, अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह नज़र आएगी, लेकिन इसको साइड से देखेंगे तो आपको इस तरह नज़र आएगी। तो ये जो छोटी सी ट्यूब है ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको हल्का हल्का ड्रा करें ये ट्यूब पीछे तक इस तरह फैली हुई है, ये नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड का फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि ये इसने वर्टिब्रल कॉलम बनाना है। अब हमारे पास 3 लेयर आ गई, एक ऊपर, एक दरमियान में 2 चीज़ें, मेसोडर्म भी है, नोटोकॉर्ड भी है, और तीसरी एंडोडर्म है। तो सबसे पहले हम एक्टोडर्म्स, जिसने 2 चीज़ें बनानी होती हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जिसने क्या बनानी होती है, 2 चीज़ें। एक तो इसने बॉडी वॉल बनानी है। बॉडी वॉल से क्या मुराद है, जो हमारे सरफेस पे चीज़ें होंगी, स्किन और हेयर वगैरह, इसको इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। और दूसरे इसने, जिसको आज हम पढ़ेंगे, इसने CNS बनाना है,
CNS कह लो या नर्वस सिस्टम कह लो, ठीक हो गया, बल्कि नर्वस सिस्टम ही लिख देते, नर्वस सिस्टम। इसने नर्वस सिस्टम बना। तो आज हम एक्टोडर्म से, हमने कहा था कि अगले लेक्चर से हम मुख्तलिफ लेयर से जो मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम बनेंगे उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो एक्टोडर्म से जब नर्वस सिस्टम बनने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं न्यूरोलेशंस। आज हम न्यूरोलेशन के टॉपिक को डिस्कस करें। तो ये ओवरव्यू है कि अभी तक क्या क्या हो रहा है। अब हमारे पास 3 किस्म की लेयर्स आ गई। एक एक्टोडर्म है, दरमियान में आप कह सकते हैं कि ये मेसोडर्म, और आगे जाके नोटोकॉर्ड। सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ये इस तरह ये 3 लेयर्स बन गई। ऊपर वाली एक्टोडर्म, दरमियान में जो ब्लू और रेड मार्कर नज़र आ रहा है ये मेसोडर्म, और जो ग्रीन मार्कर नज़र आ रही है एक्टोडर्म, और सबसे नीचे एंडोडर्म। अच्छा, ये उसके बाद जब ये 3 लेयर बनती हैं, ऊपर वाली सरफेस को हम कहते हैं डॉर्सल और नीचे वाली सरफेस को हम कहते हैं वेंट्रल। तो आप ये समझ लें कि अब हमारे पास जो एक्टोडर्म है एक मेसोडर्म्स, और फ्रंट साइड पे एक्टोडर्म के नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो जहाँ जहाँ नोटोकॉर्ड मौजूद है वहाँ की जो एक्टोडर्म है तो वो एक्टोडर्म न्यूरल एक्टोडर्म कहलाती है। यानी आप ये समझ लें कि ये नोटोकॉर्ड हमारे पास है, तो नोटोकॉर्ड की ये वाली जो एक्टोडर्म है, ये वाला जो एक्टोडर्म है ये थोड़ा सा जब 18 घंटे का एम्ब्रियो होता है तो यहाँ एक्टोडर्म थोड़ी सी इकट्ठी होकर एक प्लेट बना देती है। इसको डॉर्सल सरफेस क्यों कहा गया? क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है वो नीचे है, नीचे वाले सरफेस को आमतौर पे वेंट्रल सरफेस कहा जाता है, और जो एक्टोडर्म है वो ऊपर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ जो एक्टोडर्म मौजूद है वो थोड़ी सी इकट्ठी होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। तो सबसे पहला काम क्या होगा? तो पहले अपनी लोकेशन याद करनी है। बनेगा एक्टोडर्म में, बनेगा किसके ऊपर? नोटोकॉर्ड के ऊपर। तो वहाँ जो आप कह सकते हैं एक्टोडर्म इकट्ठी हुई है जिसने आगे नर्वस सिस्टम डेवलप करना है। नर्वस सिस्टम डेवलप करना, इस वजह से इस छोटे से पोर्शन को जिसमें नर्वस सिस्टम ने बनना है इसको हम कहते हैं ये न्यूरल एक्टोडर्म है। तो सबसे पहला काम न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन होगा। जब 18 घंटे का एम्ब्रियो होगा तो डॉर्सल सरफेस ऑफ गैस्ट्रूला, तो जिस वक्त एम्ब्रियो में ये 3 लेयर बनती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, तो वो गैस्ट्रूला की स्टेज कहलाती है। तो ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ गैस्ट्रूला, तो डॉर्सल सरफेस पे एक्टोडर्म मौजूद है। ओवर द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म के जिसने न्यूरल सिस्टम बनाना है वो एक्टोडर्म मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ बैंड, एक बैंड की शक्ल में। अब क्या होगा कि ये जो बैंड है ये आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होकर एक न्यूरल प्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और 18 घंटे के एम्ब्रियो के अंदर जो न्यूरल प्लेट है ये एक्टोडर्म का एक थिकन्ड एरिया की शक्ल में नज़र आती है। लेकिन एक सारी एक्टोडर्म नहीं, सिर्फ जो नोटोकॉर्ड के ऊपर होती है। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूरल एक्टोडर्म है और एक प्लेट की शक्ल में मौजूद है। न्यूरल एक्टोडर्म। अच्छा, उसके बाद ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जब 3 घंटे और गुजरते हैं तो ये दरमियान से इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। यानी आप ये समझ लें कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो दरमियान में एक लाइन बनना शुरू हो जाती है। दरमियान में एक इस तरह की लाइन बनना शुरू है। अच्छा, ये ऊपर से तो ये इस तरह नज़र आएगी लाइन, लेकिन हम साइड से अगर जब ड्रा करेंगे तो साइड से ये इस तरह नज़र आएगी, ये एक लाइन सी। तो ये साइड वाला व्यू हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से बात समझना आसान होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक्युमुलेशन ऑफ सेल जितनी ज़्यादा होती जाएगी, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ एक दरमियान में एक लाइन बनी है न्यूरल प्लेट
के ऊपर दरमियान में जो डॉर्सल सरफेस पे एक लाइन बनी है, तो इस लाइन की वजह से ये वो हिस्सा है जहाँ से ये जो न्यूरल प्लेट है ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको ड्रा करें तो ये जो न्यूरल प्लेट में दरमियान में लाइन बनी है, यहाँ से सेल इकट्ठे होकर नीचे की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब सेल बहुत कोई भी चीज़ ऐसी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक रस्सी है, इस रस्सी की लेंथ बढ़ाते जाएं तो इसमें आप कह सकते हैं थोड़ी सी बल आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतने ही इसके अंदर ये फोल्ड आना शुरू हो जाएंगे। यानी पहले अगर रस्सी छोटी हो तो वो टाइट होगी, थोड़ी सी रस्सी को बड़ा कर दें वो थोड़ा सा ढीला हो जाए, और बड़ा कर दें मज़ीद ढीला हो जाएगा, और बड़ा कर दें उससे ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि जब यहाँ सेल डिवीजन होती जाएगी, नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते जाएंगे, तो ये वाला जो हमारे पास लाइन है, ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे की तरफ एक फोल्ड बनाना शुरू कर देगा। ऐसे ऐसे ये फोल्ड बनाना शुरू कर देगा। अब ये जो फोल्ड बना है, ये चूँकि एक नाली सी बन गई है, तो इस वजह से इस नाली को हम कहेंगे न्यूरल ग्रोव। न्यूरल ग्रोव। और ये जो नाली के किनारे होते हैं, ये वाले जो किनारे हैं, इन किनारों को हम कहेंगे न्यूरल फोल्ड। न्यूरल फोल्ड। तो इस नाली को न्यूरल ग्रोव कहा जाएगा, इसके जो किनारे हैं इनको न्यूरल फोल्ड कहा जाएगा। और तकरीबन जो हमारे पास 21 से 22 घंटे का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ये चीज़ें वाज़े नज़र आ रही होती हैं। तो हुआ क्या है कि इन द एम्ब्रियो ऑफ 21 to 22 आवर्स, 18 आवर्स के एम्ब्रियो में तो ये लाइन बनी, ये प्लेट बनी, ये लाइन बनी। लेकिन जो एम्ब्रियो ऑफ 21 और 22 आवर्स में क्या होता है कि ये जो लाइन है ये क्लियर होना शुरू हो गई। लॉन्गिट्यूडिनल फोल्डिंग हैज़ अकर्ड लेंथ वाइज। अब ये सिर्फ किनारों पे नहीं होती बल्कि ये पूरी लेंथ वाइज होती है, पूरी लेंथ वाइज ये बन रही होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्डिंग हैज़ अकर्ड एस्टेब्लिशिंग न्यूरल ग्रोव, जिसकी वजह से न्यूरल ग्रोव बन जाता है इन द मिड डॉर्सल लाइन, दरमियान में, विद द साइड ऑफ न्यूरल फोल्ड। अब उसकी साइडों पे जो अब कह सकते किनारे होंगे उनको हम न्यूरल फोल्ड कहेंगे। उसके बाद अगर हम सपोज इस नाली को इस तरह ले जाएं, यहां से ये पूरी नाली बन रही है। अच्छा, इसका थोड़ा सा जो एंड है वो वाइड होता है। अब ये जो वाइड एंड है ये ब्रेन बनाता है और जो बाकी पोर्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। तो एंटीरियर एंड ऑफ न्यूरल ग्रोव वाइड होता है जिससे ब्रेन बनता है, और जो बाकी हिस्सा है उससे हम क्या बना रहे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बना रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये ग्रोव बन जाता है तो ये जो न्यूरल फोल्ड हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि ये वाला जो फोल्ड है वो इस तरह मूव करते रहेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो फोल्ड हैं वो दरमियान में मिल जाएंगे और ये जो है वो एक ट्यूब बना देगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दी। ये सिर्फ मैंने इस वजह से ड्रा किया है क्योंकि आम तौर पे जब एक ट्यूब को देखते हैं तो यहाँ से सिर्फ एक दायरा नज़र आता है, वरना ट्यूब होगी बिल्कुल इसकी तरह। क्लियर? तो यही बात लिखी गई है कि न्यूरल ग्रोव सिंक, कि न्यूरल ग्रोव मज़ीद नीचे की तरफ जाता है, न्यूरल फोल्ड मूव टुवर्ड ईच अदर, जो न्यूरल फोल्ड है वो एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, मीट मिड इन द मिड डॉर्सल लाइन, और जब दरमियान में जहाँ लाइन बनी थी वहाँ के ये मिलते हैं, फ्यूज़, और एक बिल्कुल सरफस बना देते हैं, कन्वर्ट द न्यूरल ग्रोव, और जो न्यूरल ग्रोव बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूरल ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ज़ाहिर बात एक ट्यूब है तो ट्यूब का ये वाला हिस्सा भी खुला होगा, जो इधर वाला हिस्सा है वो भी खुला हुआ होगा, तो इसको हम कहते हैं ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं तो ये न्यूरल पोर्स कहलाते हैं। फिर बाद में इन सुराख को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब दरमियान में सिर्फ सुराख बंद हुए हैं लेकिन दरमियान की खाली जगह तो बंद नहीं हुई। तो जिस वक्त हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन जाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही रहता है। तो जो कैविटी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती है उसको हम कहते हैं न्यूरोसील्स।
इस वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों ऑर्गन हॉलो ऑर्गन्स हैं, कि इनके दरमियान में कैविटीज़ होती हैं, हॉलो ऑर्गन्स। जैसे ब्रेन की कैविटी को वेंट्रिकल्स कहा जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है उसको हम सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। हॉलो ऑर्गन्स के ब्रेन, और ये जो हॉलो ऑर्गन्स है इसमें फिर CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मूव करता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरॉन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम भी कर रहा होता है। यानी इन शॉर्ट सबसे पहले जब 18 घंटे का एम्ब्रियो होता है तो उसमें न्यूरल प्लेट बनती है, और ये न्यूरल प्लेट कौन से गैस्ट्रोला में यानी एक्टोडर्म जो डॉर्सल सरफेस पे है, और सिर्फ वो एक्टोडर्म जो नोटोकॉर्ड के ऊपर है वो न्यूरल एक्टोडर्म कहलाती है। उसके बाद वो बैंड की शक्ल में मौजूद होती है, बाद में प्लेट बना देती है जब वो बहुत ज़्यादा एक्टोडर्म उस जगह पे ठीक हो जाती है। उसके बाद जब प्लेट बन जाती है फिर उसमें वहाँ दरमियान में एक लाइन अपीयर होती है, उस लाइन से फिर सेल नीचे की तरफ फोल्ड होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से न्यूरल ग्रोव बन जाता है। अगर हम इस न्यूरल ग्रोव को देखें ऊपर से, डॉर्सल सरफेस से देखें, तो ये एक लंबी सी नाली होती है और उसका आखिरी हिस्सा थोड़ा वाइड होता है। तो नाली जो लंबी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, उसका जो वाइड हिस्सा है वो ब्रेन बना रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये फोल्डिंग नीचे जारी रहती है, और जो किनारे हैं वो एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और दरमियान में आके फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो न्यूरल ग्रोव था अब उसको चूँकि सरफेस मिल गई तो वो न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट होती है। अब न्यूरल ट्यूब के दोनों एंड्स वो ओपन होते हैं, उनको न्यूरल पोर्स कहा जाता है, और दोनों एंड्स को बाद में बंद कर दिया जाता है, और जो अंदर कैविटी रह जाती है बंद होने के बाद उसको हम फिर न्यूरोसील कहते हैं। तो इसमें हर लाइन आप कह सकते हैं MCQs बनती है, और हर लाइन आप कह सकते हैं ये शॉर्टकट न्यूरल प्लेट कब बनती है, न्यूरल ग्रोव से क्या मुराद है, न्यूरल फोल्ड से क्या मुराद है, न्यूरल ट्यूब से क्या मुराद है, न्यूरल पोर्ट से क्या मुराद है, न्यूरल सील से। तो ये सारी वो छोटी छोटी लाइन्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, और एज ए होल ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक्टोडर्म्स ने नर्वस सिस्टम बनाना है, तो नर्वस सिस्टम बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ये न्यूरोलेशन है। अब एक्टोडर्म्स बॉडी वॉल भी बनाती है, उसको फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह मीजोडर्म से क्या क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या क्या बनता है, लेकिन सिर्फ इनसे क्या क्या बनना ये सिर्फ हम 24 आवर्स तक देखेंगे कि हमारे पास 24 आवर्स के अंदर ये सारी चीज़ें क्या। अब यहाँ हमने जो डिस्कस किया है, अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये तो बाद में जाके बनती है, हमने सिर्फ ये कहा है कि ये जो हिस्से हैं ये आगे फ्यूचर में ब्रेन बनाएंगे, आगे फ्यूचर में स्पाइनल कॉर्ड बनाएंगे, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम एम्ब्रियो हमने स्टडी किया है वो 24 आवर्स तक किया है। ठीक हो गया। इसी तरह अगले लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से 24 आवर्स में क्या क्या चीज़ें बनती है। एक्टोडर्म का तो एक पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरी जो चीज़ है बॉडी वॉल या उसको जम वॉल भी कहते हैं, वो कैसे बनती है उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।